नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार संकेत में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए साथी, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी अगर दोस्त जुड़ जाएं तो आज की क्लास को हम बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बस बहुत जल्द आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पार्ट आपके बचे हैं, तो घबराइए नहीं। ठीक है, उस AWTP वाले बच्चों की क्लास उसके बाद मैं कंटिन्यूसली शुरू कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यूसली शुरू कर दूंगा, लगातार चलना शुरू हो जाएगी। तो उनका भी जो पॉइंट है, उनकी भी क्लास लगभग 20-22 दिन के अंदर, 20 क्लास के अंदर हम उनका भी पूरा कर लेंगे। ठीक है बेटा, सबके कमेंट आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे, देखो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ रहे थे। गैसेस लॉ पढ़ रहे थे और उसमें मैंने कल आपको बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम तक समझाया था। और अगर बात की जाए तो आदर्श गैस का नियम और एक गे-लुसाक का नियम दो बचते हैं, फिर हम फॉर्मूले पढ़ने शुरू कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आदर्श गैस। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक डेफिनेशन होती है ना आदर्श पुत्र की। पिता कहते कि बेटा यहीं रहो, माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना। पिताजी कहते बेटा ऐसा नहीं करना, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो एक आदर्श पुत्र की निशानी अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रख दिए जाएं तो कोई आदर्श पुत्र या पुत्री बन नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसी बात तो होगी जो घर वालों की हम नहीं मानते होंगे। घर वाले बोलते ये नहीं करना, लेकिन नहीं हम तो करेंगे, जिद करने लग जाते हैं, अड़ जाते हैं। तो ये आदर्श पुत्र और पुत्री की निशानी नहीं होती। ठीक उसी तरह से कुछ गैस के नियम बनाए गए, जिन्हें कि आइडियल गैस क्या होगी, आदर्श गैस क्या होगी। जैसे कि आदर्श गैस हो लेकिन उसके जो कण हो वो स्थान नहीं घेरे। मतलब कि आप ये समझो, आप कुर्सी पर तो बैठो लेकिन कुर्सी खाली रहे। हो सकता है क्या? कि सर नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर टकराए, जैसे दो गाड़ी आपस में टकरा रही है तो टकराने का समय नगण्य हो, मतलब 0 टाइम हो, तो या तो ये पॉसिबल नहीं है। दो गाड़ी टकराएगी तो भाई साहब टकराने में कुछ तो टाइम लगेगा, क्या सर लगेगा? तो इनका कहने का मतलब है कि जो आदर्श गैस के पार्टिकल अगर कभी टकराएं तो उनका समय 0, या तो वो कभी टकराएंगे नहीं या समय 0 नहीं होगा। दोनों में से एक चीज होगी, टकराएंगे तो टाइम लगेगा। अब देखो आदर्श गैस, यह नियम मुख्य रूप से चार्ल्स बायल एवोगैड्रो के नियम पर आधारित है। जो हमने कल 3 नियम पढ़े, उन्हें 3 नियम को लेकर के इस नियम को बनाया गया। यह नियम, इस नियम में गैस के आयतन तथा उनके ताप एवं दाब की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित होता है। कि सर कैसे होता है? तो भैया इसका फॉर्मूला जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं पीवी बराबर एनआरटी। क्या कहते हैं? पीवी बराबर एनआरटी कहते हैं। तो यहां वॉल्यूम भी है, यहां टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा टेम्परेचर। सर एन और आर क्या होते हैं अभी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जो आइडियल गैस का लॉ है, आदर्श गैस का नियम है, वो किन 3 नियमों पर आधारित है। पर 3 नियम पर बेस्ड है। चार्ल्स के नियम, बायल का नियम, एवोगैड्रो का नियम। ये सिर्फ एक काल्पनिक नियम है, कल्पना है विज्ञान जगत की कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। आपके माइंड में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन आ रही होगी। बेटा वो गैस जो होती है वो उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? इनर्ट। नोबल बोलते हैं, आइडियल नहीं बोलते। नोबल गैस है वो, आइडियल गैस नहीं है। उनके कण टकराएंगे तो समय लगेगा, उनके कण कहीं पर होंगे तो स्थान घेरेंगे, लेकिन इस नियम में ऐसा नहीं होता। अब यहां पर अगर हमने पढ़ा आदर्श गैस, वह गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल हो तथा वह नगण्य स्थान को घेरे। भाई साहब आप ये समझिए, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। ठीक है, जैसे एक नर एक मादा को आकर्षित करता है, तो जब आकर्षित होगे, तुम कहीं बैठोगे तो जगह ऑक्यूपाइड करोगे कि नहीं करोगे? कि सर करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर कण में आकर्षण बल तो होगा, लेकिन जब वो पास आ जाएं, वो टकरा जाएं, तो टकराने का समय नहीं लगे। कैसे पॉसिबल है यार? वो अगर कण है, पार्टिकल है, तो वो स्थान नहीं घेरे। अरे दुनिया के अंदर हर एक कण कुछ ना कुछ स्थान घेरता है या स्थान घेरने का प्रयास करता है यार। इन्होंने जो डेफिनेशन दी उस बेसिस पर तो आज तक एक भी गैस आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि वो आपके नियम पर लागू नहीं होता। आदर्श गैस मात्र एक कल्पना है। देखो यहां पर क्या बोला? कल्पना, सिर्फ एक इमेजिनरी थॉट है। याद रखिएगा, द आइडियल गैस वॉल्यूम इज, याद रखना, फिक्शन। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस हैपन। ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने टर्म एंड कंडीशन ही इतनी डाल दी जैसे कलेक्टर की नौकरी दे रहे हैं हम साहब आपको। लेकिन शर्त रहेगी हमारी कुछ, कि क्या? आप कलेक्टर हो लेकिन आप पूरे जिले में कोई आदेश नहीं दे सकते। कि ठीक है चलो फिर भी कलेक्टर तो हैं, हाँ। दूसरी चीज, आप कलेक्टर हो लेकिन आप अपने ऑफिस से आजीवन बाहर नहीं जा सकते। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में लोग तो आएंगे नहीं साहब,
ऑफिस में लोग नहीं आएंगे, या फिर वो बाहर से ही माइक में बोलेंगे, आप अंदर सुन करके उनको आवाज अंदर से जवाब दे देना। तीसरा, चलो ठीक है ये भी कर लेंगे, कलेक्टर तनख्वाह तो मिलेगी नहीं साहब, वो आपको नहीं मिलेगी, 2 टाइम का खाना मिलेगा। काय का कलेक्टर, ऐसी नौकरी लेंगे क्या? बात समझ में आ रही है? तो आदमी को जब कोई चीज मोरली मिली नहीं रही है तो वो चीजें अप्लाई नहीं करेगा, तो ऐसा गेज भी नहीं करती। भाई हम खड़े हैं, हम आकर्षित भी करें, हम जगह भी नहीं घेरे, हम टकराएं और हम समय भी नहीं ले, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी गेज के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो द गैस विच हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्यूपाइड, याद रखना नेग्जिलिबल का मतलब ये होता है नगण्य, जीरो, है ना। याद रखना स्पेस इज कॉल्ड आइडियल गैस, उसे क्या बोलते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। आया समझ में? इसका फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी, जहां पी का मतलब आपका काई से होता है? प्रेशर से। प्रेशर का मतलब क्या हिंदी में क्या होता है? दाब से है। वी का मतलब वॉल्यूम से है, आयतन से है। ठीक है, टी का मतलब आपका तापमान से। तीन चीजें तो जो हमने कल पढ़ी थी वो आज भी है यहां पर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, है ना, याद रखना, अणु की संख्या। अणुओं की संख्या, है ना। ये आर जो है ये गैस स्थिरांक है, गैस कांस्टेंट कहते हैं जिसे। ये चीजें होती हैं। मैं तैयार हूं 2 टाइम की। बेटा उस कमरे से आजीवन बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं वो आपको, ना फैमिली से मिल पाओगे, ना आपका परिवार वहां रह पाएगा, सिर्फ ऑफिस में रहना है अकेले। कोई नहीं करेगा, 2 टाइम की रोटी तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन सबसे मेन चीज होती है परिवार। चलिए, वह गैस आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब पीवी बराबर एनआरटी में पी क्या होता है? प्रेशर होता है। वी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, अणु की संख्या होती है ना। आर क्या होता है? गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट होता है। और टी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। चलिए, अब बात करते हैं गेल उसाक के नियम की। भैया गेल उसाक का जो नियम है ना, इन्होंने नियम जो दिया, स्थिर आयतन पर इन्होंने क्या फिक्स कर लिया? वॉल्यूम फिक्स कर लिया। जैसे कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक ने तापमान फिक्स किया था, एक ने प्रेशर फिक्स किया था। गैस का दबाव उसके निरपेक्ष तापमान के सीधे आनुपातिक होता है। मतलब प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, तापमान घटेगा तो दबाव भी बढ़ेगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पी का मतलब आप यहां पर दाब से, और टी का मतलब आप यहां पर ताप से लगाते हैं। अगर इनका कहना है कि जो टेम्परेचर होगा, वैसे ठंड के दिनों में देखो गैस नीचे होती है, क्योंकि ठंड के दिनों में क्या होता है? तापमान कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। गर्मियों के दिनों में भाई तापमान ज्यादा होता है तो गैसें हल्की होकर के ऊपर उठती है तो दाब कम होता है। तो याद रखिएगा, जब प्रेशर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? प्रेशर की बात की जाए, दाब की बात की जाए, तो दाब और ताप एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर दाब को स्थिर रखा जाए, किसको स्थिर रखा जाए? दाब को। AWTPO की क्लास, बेटा AWTPO वालों को ये भी क्लास लेनी है। आपने सिर्फ वहां सिलेबस देख लिया, ठीक है, कि ये हमको ये टॉपिक करना है, वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये भी आपको करना है। ये बेसिक केमिस्ट्री है, यहां से आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, ठीक है। और बचा हुआ आपका पार्ट है वो भी मैं शुरू कर दूंगा। चलिए, प्लास्टिक के बर्तन नहीं होते बेटे? प्लास्टिक के बर्तन नहीं होते क्या? प्लास्टिक का बाउल, खाना नहीं खाते हो कभी बफेट में जाके? कभी बफेट में गए हो खाना खाने शादी में? वहां प्लास्टिक के बाउल नहीं होते, कटोरियां नहीं होती, उनकी बात कर रहे हैं। घरों पे स्टील के बर्तन होते हैं, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से पढ़ते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। अब यहां से आपका जो पार्ट शुरू होता है वो 3 चीजें आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मिश्र धातु जिसे अलॉय कहते हैं,
एक पढ़ेंगे आप अयस्क, जिसे आप और कहते हैं, और एक में आप पढ़ेंगे फॉर्मूला, जिसे हम सूत्र कहते हैं। ठीक है, और क्लास के अंदर ही याद करवाऊंगा, ऐसी कोशिश है। बेटा एक बच्चा कह रहा है सर आप अगर ऐसी पीडीएफ लेते हैं तो हमें अगले एक दिन पहले ही पीडीएफ दे दिया करो। बेटा आपका दिक्कत है इसमें, जैसे पीडीएफ टाइपिंग में कोई मिस्टेक होती है तो हम पढ़ाते समय उसे सुधार देते हैं, बहुत सी बार हम कोई चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वो कहाँ लिखोगे। चलिए आइए, सबसे पहली चीज हम मिश्र धातु पढ़ने जा रहे हैं, अलॉय पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहां से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की हम बात करें तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका यूज कहां पर होगा। देखो एग्जाम में जर्मन सिल्वर से सबसे ज्यादा प्रश्न ये आता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, तो याद रखना कि सिल्वर नहीं होता। ठीक है, जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन मूर्ति बनाने में करते हैं। इसकी ट्रिक, हर एक की ट्रिक बताऊंगा। जीवन में भूल जाओ ना कभी अलॉय, तो बोलना कि हाँ सर हम भूल गए। देखो आपका दोस्त बोलता है यार मुझे सिल्वर लेना है, और कहां चलना है, जर्मनी चलना है सिल्वर लेने, तो आप कहते हो कितनी लेना है, कि 5,000 रुपए की। भाई 5,000 की सिल्वर लेने के लिए आना जाना कितना महंगा पड़ेगा, तो आप क्या बोलते हो, क्यों जाऊं, निकल यहां से। क्या कहते हो, क्यों जाऊं, निकल यहां से। तो दोस्त ये क्यों का मतलब क्या हो गया, सीयू मतलब कॉपर से। इस जाऊं का मतलब काई से हो गया, जेड एन जिंक से। और एनआई का मतलब काई से हो गया, निकल से हो गया। क्यों जाऊं, निकल यहां से। आप क्या कहोगे आपके दोस्त को, क्यों जाऊं, निकल यहां से, क्यों जाऊं, निकल यहां से। तो दोस्त ये ध्यान रखिएगा। दूसरे पे आता है डच मेटल। अगर आप डच मेटल और ब्रास दोनों को देख पा रहे हैं तो यहां भी कॉपर है, यहां भी जिंक है, यहां भी कॉपर है, यहां भी जिंक है। अब देखो एक बार, रेशो का अंतर है। अगर आप कॉपर 80% लेते हो और जिंक 20% लेते हो तो ये डच मेटल बनेगा, जिसका उपयोग मशीन के पुर्जे बनाने में करते हैं। काई में करते हैं, मशीन के पुर्जे बनाने में। और अगर आप इसका रेशो 70-30 में लेते हो, कॉपर 70% और 30%, तो आप इसके तार बना सकते हो, पुर्जे बना सकते हो, मशीन बना सकते हो, और मूर्तियां बना सकते हो, खाने के बर्तन बना सकते हो पीतल के। तो ये रेशो का। अब इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, कोई देखो ऐसा आता है, कोई कहता है पीते हो, ठीक है, कोई कहता है पीते हो, तो ऐसे आदमी को भाई साहब जाने मत दो, पकड़ पकड़ के मारो। ठीक है, क्यों, कोई पूछे आपसे कि पीते हो तो उसे क्यों जानना है, तो पीते का मतलब क्या हो जाएगा, पीतल, और क्यों का मतलब हो जाएगा कॉपर, और जाने का मतलब क्या हो जाएगा, जेड एन जिंक। तो सीयू का मतलब काई से होता है, सीयू का मतलब कॉपर से होता है, तांबे से होता है। जेड एन का मतलब काई से होता है, जिंक से होता है। काई से होता है, जिंक से। एनआई मतलब निकल ही होता है। तो देखो डच मेटल में क्या होता है, देखो कोई तुम्हें क्या कर दे, डचक दे, डचकना मतलब समझते हो, गिरा दे से, तो तुम उसे क्यों जाने दोगे। कोई तुम्हें डचक दे तो उसे क्यों जाने दोगे, उसे क्यों जाने देंगे। भाई साहब गिरा के तो बताओ। जाने का मतलब जेड एन, और क्यों का मतलब कॉपर। हर बार हम क्यों लिखेंगे, क्यों का मतलब कॉपर से ही होगा। अब देखो यहां पर कांसा, कांसा कॉपर और टीन, एसएन मतलब क्या होता है, टीन। तो ये एसएन का मतलब क्या हो गया, टीन से हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि ढोल वाले आते थे, ढोल वाले क्या सर आते थे, वो क्या बजाते थे, ढोल बजाते थे, धन धन धन। उनके साथ में एक थाली आती थी, थाली बजाता टन टन टन, क्या सर। वो जो थाली होती थी वो काई की बनती थी, कांसे की, ब्रॉन्ज की बनती थी। ये ब्रास है, ये ब्रॉन्ज है। काई की बनती थी, ब्रॉन्ज की बनती थी, है ना। ये ब्रास है, पीतल को ब्रास बोलते हैं, ये ब्रॉन्ज है, दोनों में डिफरेंस है ना, कंफ्यूज मत होना। अब ये जो है ना यहां पर दोस्त याद रखिएगा, ये जो है ना यहां पर कांसा, कांसे की थाली, तो दोस्त याद रखो
कोई कांसे की थाली बजाएगा, कोई कांसे की क्या बजाएगा, थाली बजाएगा, तो वो क्यों सोने देगा? कोई कांसे की थाली बजाएगा तो वो आपको क्यों सोने देगा? सोना मतलब एसन। अगर कोई कांसे की थाली बजाएगा, तो कांसे की थाली बजाएगा तो वो आपको क्यों सोने देगा? कांसे का क्या बनता है भाई? बर्तन बनते हैं, मेटल बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। दोस्त याद रखिएगा। अब भाई कांसा या ब्रोंज की बात करें तो कॉपर और इसमें क्या आ जाता है, टीन आ जाता है। 88 और 12% का रेशियो होता है। चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ, क्यों सुनू भी हो सकता है। कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोने को बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या बोलते हैं? रोल्ड गोल्ड। है ना, ये जो होते हैं ना, आपने देखे होंगे आजकल गोल्ड मेन चल रहे हैं बहुत सारे, अधिकतर तो रोल्ड गोल्ड पहन के घूमते हैं साहब। रोल्ड गोल्ड क्या होता है कि पीतल, सॉरी, एल्यूमिनियम और कॉपर मिलाकर के बनाते हैं, इसकी पॉलिश नहीं जाती, इसकी पॉलिश नहीं जाती। तो दोस्त याद रखिएगा, रोल्ड गोल्ड की हम बात करते हैं। तो दोस्त बात करते हैं रोल्ड गोल्ड की, कॉपर, है ना। देखो हुआ ये ऐसे समझना, एक लड़की थी, उसने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को सोने के गहने चाहिए। मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे को जितने गहने चाहिए, सोना बहुत महंगा हो गया, हमारे पास तो 50,000 ही है। ठीक है मम्मी, मेरे को 50,000 रुपए दे दो, मैं ले आऊंगी। वो गई और सारे के सारे ना, हार, चेन, कंगन, टीका सब लेके आ गई। मम्मी का दिमाग खराब कि तू 50,000 में कैसे ले आई? कि मम्मी ये रोल्ड गोल्ड है। कि ये क्या होता है? कि ये मम्मी ये असली नहीं है, नकली है। कि तू 50,000 के ले आई? कि हाँ मम्मी। मम्मी का दिमाग खराब के कम से कम एक एक ही ले आती, पर सोने का ले आती। तू क्या लेके आई है? क्या रोल्ड गोल्ड लेके आई हूं। कृत्रिम सोना बोलते हैं इसे, आर्टिफिशियल गोल्ड बोलते हैं, इसे ही रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। तो इसका एक नाम और याद रखना, रोल्ड गोल्ड। आभूषण बनते हैं, मूर्तियां बनती है इसकी। क्यों ऑल, क्यों ऑल गोल्ड, क्यों ऑल गोल्ड रोल्ड है, ये ट्रिक याद रखना, है ना। क्यों ऑल गोल्ड रोल्ड है? क्यों का मतलब क्या हो गया? कॉपर से। ऑल का मतलब एल्यूमिनियम से। और गोल्ड रोल्ड का मतलब तो रोल्ड गोल्ड से हो गया। क्यों ऑल, क्यों ऑल रोल्ड, है ना, याद रखना, क्यों ऑल गोल्ड रोल है। जितना भी सभी के सभी जो आपके पास सोना है वो गोल गोल है। तो आपने पूछ लिया उससे कि क्यों ऑल गोल्ड रोल है आपके पास, तो सभी के सभी जो गोल्ड है वो रोल क्यों है? AWTPU के लिए अलग से लगेगी या यही क्लासेस करनी है? ये भी करना है और अलग से भी लगेगी। इस चीज का जवाब मैं पिछले 1.5 महीने से रोज क्लास में भी देता हूं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मैसेज भी पिन कर रखा है, पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों को जवाब दिए हैं। 2 से 3 बार मैं सिलेबस भी डिस्कस कर चुका हूं आपका, कि आपको क्या क्या करना है। आपकी पर्टिकुलर 2 सैटरडे स्पेशल क्लास भी करा चुका हूं कैटेलिस्ट की। अब आप पता नहीं किस दुनिया में हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि कम से कम टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज पिन देखा होता, किसी क्लास को देखा होता। जब आज आकर के बोल रहे हो तो ऐसी कोई ना कोई तो क्लास देखी होती है आपने। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रोज मैं इस चीज का जवाब देता ही हूँ, डेली देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, क्लास के अंदर भी। फिर जवाब देने के 10 मिनट बाद भी कोई आकर के फिर पूछता है कि सर AWTPO, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वास्तविकता में आप कौन सी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी में अगर क्लास कर रहे होते हैं तो आप एक आध क्लास में या कहीं ना कहीं तो सुन ही लेते इस बात को। चलो आइए अगले पे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं, मुद्रा धातु या करेंसी मेटल की बात करते हैं। ठीक है, ये लोग आपके मजे, बेटा मेरे मजे लेने से क्या होगा? मैं तो जवाब यहां भी दे दूंगा, टेलीग्राम में भी दे दूंगा। मुझे जवाब देना है, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ना है? मुझे एक बात बताओ, इससे अगर आपका सिलेक्शन होता हो तो आप 10 बार मेरे मजे लो, है ना। मेरा मजाक उड़ाने से, मेरी बेइज्जती करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता हो तो आप 100 बार करिए, मैं उस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में आप क्या कर रहे हो? अपना नुकसान कर रहे हो। ये 2-3 मिनट में कुछ पढ़ा था वो आपके डूबे हैं, मेरे नहीं डूबे हैं। आइए,
मुद्रा धातु करेंसी मेटल, आपने देखा होगा 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के सिक्के आते थे, क्या सर आते थे, तो उनसे सिक्के बनाए जाते थे। तो दोस्त याद रखना, तो इसकी ट्रिक याद रखना, इसकी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, पैसा क्यों सोने देता है, पैसा क्यों सोने देगा। किसी के पास पैसा अगर ज्यादा हो जाए तो वो पैसा उसे क्यों सोने देगा। तो भाई पैसे के लिए क्या आ गया, पी आ गया, क्यों मतलब क्या हो गया, कॉपर हो गया, और सोने का मतलब क्या हो गया, एसएन हो गया। तो भैया फॉस्फोरस जो हो गया वो 1% हो गया, एसएन आपका टीन 4% हो गया, और कॉपर आपका 95% हो गया। इससे सिक्के बनते हैं, क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा इस बात को। अगला गन मेटल, वो एक मूवी याद आती है मुझे, वांटेड, उसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस था प्रकाश राज का, गनी मेरी जान सोना नहीं वरना ये मार डालेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास गन आ जाए, ठीक है, और उसका दुश्मन हो, तो फिर उसे क्यों सोने देगा। जान से मार देगा, क्या कर देगा, जान से मार देगा। तो किसी के पास में अगर सोना आ जाए तो फिर भाई साहब वो क्यों सोने देगा, किसी गन आ जाए तो वो क्यों सोने देगा। किसी के पास सोना आ जाए वो जान से मार देगा भाई साहब, अगर गन आ जाएगी तो वो क्यों सोने देगा। तो कॉपर, टीन और जिंक, इन तीनों का मिश्रण होता है ना, बंदूक वगैरह बनती है इसकी, बेल मेटल। देखो अब बचपन में ये काम हमने बहुत किया है, हम बार बार क्या करते थे, बेल बजाकर भाग जाते थे, टिन 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 टिन। ठीक है, बात समझे आप। इससे पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न बना जैसे आपका यहाँ कि गन मेटल में कौन सा भाग नहीं है, या गन मेटल इसमें से किसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कॉपर, जिंक, टीन, फॉस्फोरस। अब देखो, कॉपर भी होता है, एसएन भी होता है, जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है, एसएन भी होता है, जिंक भी होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। अब गन मेटल इन तीन से मिलकर बना है, इससे मिला बना हुआ नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, तो कॉपर, जिंक और निकल, ये तीन ऑप्शन में होते हैं, नीचे सिल्वर लिखा होगा तो वो नहीं होता, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। बेल, देखो बचपन में बेल बजाते थे हम, और अंकल अंदर सो रहे होते थे, तो बार बार बेल बजाओगे, अगर बेल बजाओगे तो आप किसी आदमी को क्यों सोने दोगे। अगर हम बार बार क्या कर रहे हैं, बेल बजाएंगे, तो हम किसी को क्यों सोने देंगे, तो क्यू का मतलब कॉपर, और एस एन का मतलब सोने। तो बार बार अगर हम बेल बजा रहे हैं तो हम किसी को क्यों सोने देंगे, देंगे का कोई मतलब नहीं है, बार बार देंगे देंगे जो आता है, देंगे का मतलब कोई नहीं है। चलिए, तांबा किसे बोलते हैं गुरुजी। इन भाई साहब का नाम है, ठीक है, जतीन कलशन। ठीक है, तांबा किसे बोलते हैं, त में आ की मात्रा, ब में आ की मात्रा, ऊपर न की बिंदु, इसे बोलते हैं बेटा। त में आ की मात्रा, ब में आ की मात्रा, ऊपर न की बिंदु, इसे बोलते हैं बेटा। ठीक है, उम्मीद है हिंदी आ गई होगी आपको। ठीक है, आइए, निकल स्टील। देखो अब बात आ रही है निकल, और फिर क्या गया स्टील, लोहा सबसे मेन चीज होती है ये। फिर निकल स्टील जब भी पूछे इसकी ट्रिक याद रखना, निकाल कार, फिर अभी आते हैं घूम के। तो निकाल का मतलब निकल, और कार का मतलब कार्बन, और फिर का मतलब दोस्त याद रखिएगा, निकाल कार फिर।
फिर का मतलब Fe, कार का मतलब कार्बन, और निकल का मतलब Na। तो निकाल कार फिर। बिजली के जो उपकरण होते हैं, तार होते हैं, है ना, इनको इससे बनाया जाता है, दोस्त याद रखिएगा। ठीक है। अब देखो, ये एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड रहता है, सोल्डर या टाका, है ना, एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड रहता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्त याद रखिएगा। अब बात करते हैं सोल्डर की। सोल्डर की देखो हिंदी में क्या कहते हैं, टाका। अब जिसके कभी जीवन में टाके ही फिट नहीं हुए हो, वो क्या करता है, वो भगवान के पास जाता है। कहा जाता है, भगवान के पास। कहता है, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, कहीं तो टाका लगवाओ। सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, टाका लगवाओ। जिसके जीवन में कभी कोई टाका ही फिट नहीं हुआ हो, जिसके जीवन में कभी कोई टाका ही फिट नहीं हुआ हो, वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या कहता है, सुनो प्रभु, टाका लगवा दो, कहीं तो लगवा दो, कुछ तो करवा दो। सुनो प्रभु, टाका लगवा दो, कहीं तो लगवा दो। विद्युत के संबंध में इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं, तार सोल्डर करने में, ये आपके सारे के सारे अलॉय जो मोस्ट रिपीटेड रहते हैं एग्जाम के अंदर, वो लगभग मैंने आपको सभी करवा दिए। अब यहां से हम जो अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो अब आपकी शुरू होती है, अयस्क। और सब याद हो गए, चलिए। चलिए, तांबा। देखो, धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई, ये नॉर्मली प्रकृति में पाई जाती हैं। हम यहां पर इन्हें प्राप्त करते हैं। जैसे तांबे के अयस्क कौन कौन से हैं, तो पहला होता है क्यूप्राइट। ऐसा लगता है ना, तांबा, तुम इतनी क्यों प्राइट हो, प्राइट का मतलब समझते हैं ना, तुम इतनी क्यों प्राइट हो। तो क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर सल्फेट। कॉपर पाइराइट CuFeS2 को बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो ये तीन अयस्क किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, कॉपर के। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है वो आपका कौन सा आता है, क्यूप्राइट आता है। क्यों, क्योंकि जिनके भी नाम दोस्त याद रख लेना, जिनके भी नाम जो होते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं। जिनके भी नाम क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, दोस्त याद रखना। वो कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। जैसे कि अगर ये पूछ लेंगे आपसे, तो आप तुरंत बता दोगे कि कॉपर ग्लास किसका है, इसके कॉपर का है भैया। कॉपर पायराइट किसका है, कॉपर का है। तो ये क्यूपराइट किसका एस्क होता है, तांबे का एस्क होता है। सिल्वर, सिल्वर में भैया सबसे मोस्ट रिपीटेड एग्जाम के अंदर जो रहता है वो हॉर्न सिल्वर है। कौन सा है, हॉर्न सिल्वर। स्टार लगा रहा हूं, याद रख लेना, बहुत पूछे जाते हैं। हॉर्न सिल्वर AgCl जो होता है, सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, सिल्वर क्लोराइड। रूबी सिल्वर एग्जाम में नहीं आता, पायरागाइराइड भी नहीं आता, दोस्त याद रखिएगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या आता है, हॉर्न सिल्वर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये इतने खतरनाक फॉर्मूले याद रखने हैं क्या। नहीं भाई, इनमें सिर्फ नाम याद रख लेना। जैसे रूबी सिल्वर का नाम याद रख लेना, पायरागाइराइड किसका अयस्क होता है, सिल्वर का अयस्क होता है, बस इतना याद रख लेना। इनमें नाम याद रख लेना, अगर फॉर्मूले नहीं हो कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं हर एक में स्टार बनाते हुए आपको बता रहा हूं कि किसका करना है। सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका इसका क्या होता है, इसका सबसे अच्छा तरीका दोस्त याद रखिएगा, है ना, सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक काम करिएगा। ठीक है, दो सुबह खाना खाने के बाद, दो शाम को खाना खाने के बाद डेली याद कर लेना। ठीक है, नहीं तो एक काम करना, जैसे तांबे के आज सुबह याद कर लिए, है ना, तो सिल्वर के आज शाम को याद कर लेना। 10 दिन के अंदर आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर।
सारे के सारे A to Z याद हो जाएंगे। ज्यादा याद नहीं करना, एक साथ करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तांबे के ऐसे याद रखो कि भाई साहब नींद में भी पूछ ले तांबे का क्यूपराइड का फॉर्मूला भैया क्या होता है, तो Ca2O होता है, Ca2O होता है, हमें याद है। तो भाई आज सुबह जैसे आज से ही इसको एक अलग से पेपर पे ले लेना, सुबह एक तांबा याद कर लिया, एक शाम को भैया Ag याद कर लिया, अगले दिन फिर ले लेना अगला, है ना। तो ऐसे कर करके 10 दिन में आप याद कर लेना, एक साथ हजम नहीं होंगे ये, इसीलिए बच्चे को टफ पड़ता है। बच्चा क्या करता है जब फॉर्मूले याद करने के लिए आता है ना, वो सारे एक साथ याद करने की कोशिश करता है। तो भाई साहब वो इधर का फॉर्मूला इधर, इधर का फॉर्मूला इधर घुसाने लगता है, फिर बोलता है याद नहीं होते। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें टुकड़ों में याद करें, एक साथ नहीं करें। हम पहले इसको लिख के याद करेंगे, फिर हम शाम को इसको कर लेंगे, तो ये हो गए। अगले दिन दूसरा याद करने से पहले एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे, और फिर एक बार अगले दिन सुबह उसको याद कर लेंगे, फिर अगले को शाम को फिर दूसरा याद कर लेंगे। 10 दिन के अंदर आपके सारे खत्म हो जाएंगे, 11वां दिन लगने वाला नहीं है। चलिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के दो अयस्क जो एग्जाम में बहुत रिपीटेड हैं, आपके दोस्त याद रखिएगा, एक तो बॉक्साइट, एक आता है कोरंडम। ये दो बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। बहुत सी बार Al2O3.2H2O अगर ये कंप्लीट लिखा हुआ होता है तो दोस्त याद रखिएगा ये बॉक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का सबसे प्यारा अयस्क होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का सबसे प्यारा अयस्क होता है। आज का सुबह निकल गया तो मत करना बेटा, ऐसे रोज सुबह निकल जाएंगे, मत करना, ठीक है, मत करो, आपकी इच्छा है, ठीक है, जैसा आपको चाहते हैं जो करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आज की सुबह निकल गई तो कल का दिन तो आएगा। कभी जीवन में शमशान घाट के आगे से निकलोगे, अरे यार कभी तो आना है, तो वहां जाके लेट थोड़ी जाओगे तुम, बनवारी जाके लेट थोड़ी जाओगे। जीवन में मरना ही है, आज शमशान घाट आ ही गया हूं, एक काम करता हूं लकड़ी पे सो ही जाता हूं, जला दो मेरे को तो, है ना। तो एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं महामूर्ख, तुम वो हो, ठीक है। आ जाओ यहां पर। अब मेरी बात का बुरा लगेगा, अब कहेंगे सर ने मुझे मूर्ख कह दिया, ठीक है, सर ने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अब आपको वो करना था, आपने नहीं किया, कल से करना था, परसों करना था, नहीं करना था, वो आपकी इच्छा थी, ये मूर्खतापूर्ण जवाब नहीं देना था। अब मैंने आपको स्पेशली यहां इसीलिए बोला है। चलिए चलिए आइएगा, नाम इसलिए ले लेता हूं ताकि अगली बार ऐसी चीज अगर आप किसी और क्लास में भी करो तो बच्चों को मालूम रहे कि ये मूर्खता पहले भी आपने की हुई है। चलिए, फेल्सपार। फेल्सपार है ना, याद रखिए, ये सिर्फ नाम याद रख लेना, फेल्सपार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कायोलिन हो गया। केओलिन का फॉर्मूला 3Al2O3.6 SiO2.2H2O। अब देखो यहां दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, पानी के मॉलिक्यूल को लेकर 2H2O, और यहां पर 2H2O नहीं है। कभी भी एक बार एग्जामिनर ने ऐसा किया था, उसने पूछा कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसने ऑप्शन दिया Al2O3, है ना, उसने फिर लिखा Al3O4, उसने लिखा Al2O और Al3O2। इस तरह से अगर ऐसी कंडीशन में आप भी फंस जाएं तो फिर आप आगे का जो नंबर है उसको मैच करिएगा Al2O3, और अगर ये दोनों मिल जाएं, जैसे मान लीजिए इस तरह से मिल जाए Al2O3.2H2O, तो फिर बिल्कुल आप सही वाला फॉर्मूला जो होता है इसी का चयन करेंगे, इस वाले का, ठीक है, इसका चयन नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला इसका ये होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले आते हैं निकल। निकल का एक ही अयस्क होता है मिलेराइट, जिसे निकल सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, निकल सल्फेट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, निकल सल्फेट कहते हैं, दोस्त याद रखिएगा, है ना। NiS, NiS इसका फॉर्मूला हो जाता है, निकल सल्फेट होता है। चलिए, स्टार वाले एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं, ये आपको करना ही है, नींद में भी याद रखना है ये स्टार जो लगा रहा हूं। चलिए अगला आता है लोहे के अयस्क। लोहे के अयस्क में एग्जाम में जो मोस्ट रिपीटेड होता है, एक तो आयरन पाइराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है वो आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को ये पूछते हैं कि बताइए बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं, तो बेवकूफों का जो सोना है वो किसे कहा जाता है, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं, तो इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अगला आता है हेमेटाइट की हम बात कर रहे हैं, हेमेटाइट Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है, दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नेटाइट, यहां पर 2 की जगह 3 हो जाता है और 3 की जगह 4 हो जाता है, Fe3O4 हो जाता है,
अब देखो हेमेटाइट और मिलोनाइट के फॉर्मूले में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, Fe2O3 Fe2O3। मिलोनाइट के अंदर बस 3 मॉलिक्यूल पानी के साथ आ जाते हैं। तो देखो आप ऐसे याद रखना कि हेमेटाइट जिसमें पानी नहीं होता वो टाइट होगा, और पानी मिला देते तो क्या कहते हैं, मिलाउनी, तो मिलोनाइट है ना। तो भैया पानी मिला दिया, मिलोनाइट। आयरन पाइराइट, बेवकूफों का सोना, फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, आयरन पाइराइट को कहते हैं। फेरस सल्फेट को कहा जाता है, Fe2 को कहा जाता है। बहुत पूछते हैं एग्जाम के अंदर, और जिस नाम से पूछते हैं वो है बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं, आयरन पाइराइट को कहते हैं। किसे कहते हैं, आयरन पाइराइट को। चलिए, पोटेशियम को क्या कहा जाता है, नाइट्रर, है ना। क्या कहते हैं, नाइटर। नाइटर किसका अयस्क होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, दोस्त याद रखिएगा। फिर आता है आपका कार्नोलाइट, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है, दोस्त याद रखना। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अयस्क दोनों का है। पोटेशियम एवं मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। पोटेशियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है, दोनों का अयस्क होता है। ठीक है, तो पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम का भी अयस्क है, दोस्त याद रखिएगा। अगले पे आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में मैग्नीसाइड MgCO3 आप याद रखना। देखो मैंने अभी आपको यहां पर एक पढ़ा दिया था कार्नोलाइट, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां भी कार्नोलाइट आपको मिल रहा है, वही है KCl MgCl2.6H2O, KCl MgCl2.6H2O। तो ये दोस्त याद रखिएगा, ये दोनों जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पोटेशियम के साथ साथ याद रखिएगा एवं मैग्नीशियम दोनों का होता है। इसी तरह से आपको एक और याद रखना होगा जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, डोलोमाइट। इतने स्टार बना रहा हूं, इस पे याद रखना, क्योंकि डोलोमाइट एक ऐसा अयस्क है जो कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की प्राप्ति होती है, तो ये कैल्शियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी अयस्क है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 मैग्नीसाइड कहलाता है, और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो एग्जाम के अंदर आपका ये भी रिपीट होता है ना। इप्सम सॉल्ट भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से पूछा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो दोस्त ये आप ध्यान रख लेना, ये तो रखना ही था आपको। अगले पे आते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट बहुत पूछते हैं, बोरेक्स बहुत पूछा जाता है। बोरेक्स को आप जिस नाम से एग्जाम में देखेंगे, बोरेक्स को कहते हैं सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, Na2B4O7.10H2 इसका फॉर्मूला होता है। चिली सॉल्ट पीटर, इसे सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो इसका फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। कोई आपको चिली खिलाए, क्या खिलाए, चिली मतलब मिर्ची होती है, तो पहले ना कहना और फिर 3 बार नो कहना, NO3 NaNO3 NaNO3, दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, साधारण नमक को हम कहते हैं NaCl, और इसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही आप क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट, या साधारण नमक इसे कहते हैं। NaCl की बात कर रहे हैं। अगले की बात करते हैं तो क्रोमियम। क्रोमियम का एक ही अयस्क है, क्रोमाइट, ठीक है, FeOCr2O3, है ना। मैग्नीज, मैग्नीज का एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट रिपीटेड होता है पायरोल्यूसाइड। कौन सा होता है, पायरोल्यूसाइड, बहुत पूछते हैं। MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी इसे बोलते हैं। साइलोमिलेन मैग्नाइट को कहा जाता है। साइलोमिलेन एग्जाम में नहीं आता, मैग्नाइट के नाम से पूछा जाता है। पिंच ब्लेंड तो भाई साहब मतलब फेवरेबल प्रश्न है SSC और RRB का। पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड से किसकी प्राप्ति होती है, एग्जाम में कई बार आता है, तो U3O8, और किसकी प्राप्ति होती है, यूरेनियम की। तो पिंच ब्लेंड से किसकी प्राप्ति होती है, यूरेनियम। मैग्नाइट जो होता है Mn, है ना, याद रखना, MnO2 आ जाए तो ये आपका क्या बनेगा, ये पायरोल्यूसाइड बनेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेकिन याद रखना, डाई मैग्नीज ट्राइऑक्साइड अगर हम कहें Mn2O3 की बात करें 0.2H2O, तो ये क्या होता है, ये मैग्नाइट होता है, और इसी मैग्नाइट का एक नाम साइलोमिलेन होता है। तो मैग्नाइट को ही क्या कहते हैं, साइलोमिलेन, और ये किसके अयस्क होते हैं, मैग्नीज का अयस्क होता है। किसका होता है, मैग्नीज का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद हम अगली चीज पर बढ़ते हैं, तो जिंक आता है। जिंक में सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है, दोस्त याद रखिएगा, वो आता है जिंकाइट। इसकी टैबलेट चलती है,
है ना, जिंक ऑक्साइड होता है और एक जिंक कार्बोनेट, ये दो पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जिंक ब्लेड का फॉर्मूला, जिंक सल्फेट ZnS होता है, जिंकाइट का क्या होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड होता है, और कैलेमाइन, कैलेमाइन ये देखो ये ऐसे हैं कि ये जिंक ब्लेंड से आप हो सकता है कि पहचान पाए, लेकिन कैलेमाइन की पहचान नहीं होती। कैलेमाइन से बच्चा ये सोचता है कैल्शियम का होगा, जबकि वास्तविकता में ये ZnCO3 जिंक कार्बोनेट निकलता है जो जिंक का अयस्क होता है। अयस्क का मतलब ये होता है कि इससे अगर सेपरेट करेंगे तो कौन सा मेटल प्राप्त होगा, तो जिंक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जिंक की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पारे की या मरकरी की। पारे का अयस्क होता है सिनेबार, जिसे हम HGS कहते हैं। HGS जो होता है यह प्राकृतिक सिंदूर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक सिंदूर, नेचुरल वर्मिलियन कहते हैं। प्राकृतिक सिंदूर जो है ये ऑयल सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? ऑयल सोल्यूबल, तेल में घुलता है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दोस्त याद रखिएगा। इसे अक्सर हनुमान जी वाला सिंदूर है, हनुमान जी पे जो चढ़ता है, इसका अगर आप आयुर्वेद के अंदर नाम देखेंगे तो मकर ध्वज, हनुमान जी का जो पुत्र था, उसके नाम पर रखा जाता है। सिनेबार को मर्क्यूरस सल्फेट भी कहते हैं, दोस्त याद रखिएगा। क्या कहते हैं? मर्क्यूरस सल्फेट। ये मरकरी का एकमात्र अयस्क होता है जिससे मरकरी की प्राप्ति होती है। तो ये नेचुरल, याद रखना, प्राकृतिक सिंदूर होता है जो किसमें घुलता है, तो याद रखना, है ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर जो महिलाएं लगाती हैं वो क्या होता है? महिलाएं जिस सिंदूर का सेवन क्या मतलब जो उपयोग करती हैं उसे कहते हैं रेड लेड, Pb3O4 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? Pb3O4, है ना। लेड ऑक्साइड कहा जाता है जिसे, क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड कहते हैं। तो लेड ऑक्साइड जो होता है ये क्या चीज है? तो ये कृत्रिम सिंदूर होता है। कृत्रिम सिंदूर होता है जिसमें मुख्य रूप से लेड की मात्रा ज्यादा होती है। इसका उपयोग कम करना चाहिए, इसकी बजाय ये लगा लो, लेकिन वो मत लगाओ क्योंकि वो सरदर्द, माइग्रेशन जैसे चीजों के लिए जाना जाता है। आइएगा, लेड का अयस्क गेलेना होता है ना। एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, है ना। एंटीमनी का स्टिबनाइट होता है, याद रखो तो रख लेना, एक स्टार लगा देता हूं क्योंकि आधे बच्चे मुझे पता है स्टार वाले ही याद रखेंगे बाद में। ठीक है, लेड या गेलेना की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? लेड सल्फेट बोलते हैं। स्टिबनाइट की बात करते हैं तो Sb2S3 हो जाता है, एंटीमनी का फॉर्मूला होता है ना। तो याद रखाओ, इतनी चीजें हो गई हमारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कैल्शियम, कैल्शियम में सबसे फेवरेबल मैंने आपको पहले ही कहा था कि डोलोमाइट। ये कैल्शियम CaCO3 और MgCa3, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों का अयस्क है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है। कैल्साइट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, याद रख लेना। जिप्सम कई बार पढ़ा दिया मैंने आपको अभी तक। फ्लोस्पार के बारे में याद रखो, एस्बेस्टस के बारे में भी याद रख लेना। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है। तो कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट। अब फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं जो बड़े पैमाने पर हम देखते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इनके व्यापारिक नाम क्या है जो बाजार में चलन में आते हैं? रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या होंगे इनके? और फॉर्मूला क्या होगा इनका? ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। साधारण नमक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको? NaCl, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। बेकिंग सोडा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Na2CO, है ना, NaHCO3 होगा, सावन सोडेगा ये इसका। ठीक है, क्या होता है भैया? तो दोस्त याद रखिएगा, NaHCO3 होता है। सावन सोडे का Na2CO3.10H2O होता है, ये रहा फॉर्मूला, पढ़ चुके हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ऑलरेडी हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा पढ़ी जा चुकी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फिटकरी।
फिटकरी को क्या बोला जाता है? एलम या पोटाश एलम या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी आप इसे बोल देते हैं। तो भाई अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O होता है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा बेटा? ये मैंने एसिड बेस और साल्ट में कम से कम 10 बार पढ़ा दिए होंगे। एसिड बेस सोल्ट का टॉपिक आपका हो चुका है, और अगर आपको पुराने फॉर्मूले ये नहीं पता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें अगर याद नहीं है तो फिर तो धिक्कार है जीवन के ऊपर। ठीक है, आ जाओ यहां पर। और इन्हें याद करना, इनमें समझने लायक थोड़ी है। अब भैया NaCl है ना, नमक का फॉर्मूला क्यों होता है ये समझाओ। अब भाई क्योंकि सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, इन दोनों से मिलकर नमक बना होता है, इसीलिए। नहीं, क्यों होता है समझाओ इसको। तो भाई ये सीधे याद रखे जाते हैं, हमने भी याद रखे थे, हमने भी इस तरह की चीजें कभी पूछी नहीं। चलिए, तो दोस्त अगली चीज आती है सॉल्ट पीटर। भाई पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, अभी फॉर्मूला देखा था KNO3 हमने अयस्क में, तो पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मूला यही होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है या CaOCl.Cl, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी CaOH में आपको पढ़ा चुका हूं। ये सब एसिड बेस सोल्ट में मैंने आपको डिटेल से फॉर्मूले कई बार पढ़ाए हैं, कई बार पढ़ाए हैं। ठीक है। जिप्सम अभी 3 बार तो, 2 बार तो अभी देख लिया, उसके अलावा मैंने कई बार आपको जिप्सम बताया कि जिप्सम से POP कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जब हम इस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते हैं, है ना, तो ये किस में बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो पानी के मोलिक्यूल होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, 1.5 मोलिक्यूल कम हो जाता है इसके अंदर। ये इस तरह से गर्म करके बनाते हैं। CaSO4.2H2O होता है। इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ले जाते हैं तो ये CaSO4.12H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये इस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। तो भाई ये आपका जो फॉर्मूला होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी मिला दिया जाए तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। इसका एक नाम मैंने आपको इंग्लिश में क्विक लाइम भी बताया था, याद हो। हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में दोनों सेम होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। पढ़ा रखा है, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, नहीं बेटा मैं जेन्युइन चीज बोलते हैं। बनवारी लाल सर को गुस्सा आ रहा है। बेटा मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बुरा तुम्हें लगा है तो मैं तुम्हें गुस्से पे लग रहा हूं, क्योंकि बनवारी मैंने आज की तुम्हारी बारी उतार दी। ठीक है, क्योंकि होता है एक बार 2 बार होता है ना, फिर अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। गुस्सा नहीं था वो, मैंने आपको प्रत्यक्षली नाम लेकर बोला। मुझे पता था कि आपको बुरा लगेगा, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद जवाब आएगा। ठीक है, हाँ वो आपका आएगा, आप गुस्से में हो। गुस्सा नहीं है भाई, बस वो एवरी रिएक्शन इज अपोजिट, वो बोलते हैं ना, इच रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। या फिर आपको हिंदी में समझाऊं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। तो आपकी क्रिया ही गंदी थी तो प्रतिक्रिया तो गंदी होनी है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, है ना। तो ठीक है, वो कहते हैं ना, हम करें तो सब सही है, आप करो तो गुस्सा है। हाँ, बड़ा आए बेटा उठ के ज्ञान देने। ठीक है, आइएगा यहाँ पर। देखो दोस्त, चूना पत्थर या चौक, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मार्बल का भी फॉर्मूला, संगमरमर का भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोनों के फॉर्मूले में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सेम है। नोसादर अमोनियम क्लोराइड, मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ाया था, जब मैंने आपको सब्लिमेशन पढ़ाया था। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन करता है, उर्ध्वपातन करता है, दोस्त याद रखिएगा। तो इसे क्या कहते हैं? नोसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा। तांबा किससे बनता है ना, मैं ये पूछ रहा था। अरे बेटा तांबे, तुम्हारे 2 बार तो मैंने यही पढ़ा दिया, तांबा किससे बनता है। तांबा बनता नहीं है, तांबा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? स्टार लगा के पढ़ा के गया, इसलिए कहते हैं क्लास में ध्यान रखो। तांबा किससे प्राप्त होता है? क्यूप्राइट से, कॉपर ग्लास से, कॉपर पाइराइट से। बनता नहीं है तांबा, प्राप्त होता है। बनाते तो अपन घर में ही बैठ के बना लेते, फिर तो सोना बना लेते। चलिए, लाफिंग गैस N2O मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट रिपीटेड, दोस्त याद रख लेना, बहुत पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। लाल सिंदूर रेड, है ना, याद रखना। रेड लेड किसे कहते हैं? Pb3O4 को, Pb3O4, है ना। फिर आता है नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है, बहुत पूछते हैं। तीनों के तीनों आप यहां पर बेसिक से ध्यान रख लेना। तो यहां पर मैं इनको डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने के अंदर। चलिए, तो ये आपके पोर्शन अलग अलग हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं। मैंने आपको ये एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है।
HNO3 और HCl का रेशो होता है ये। अगर आप HNO3 और HCl को अगर आप यहां पर HNO3 पहले है तो 1:3 में मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? अगर आपका HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और HCl आपका इस रेशो में मिलता है तो आपका क्या बनता है? अम्लराज बनता है। अम्लराज का ही नाम था एक्वारेजिया। क्या नाम था? एक्वारेजिया नाम था दोस्त, याद रखिएगा। जिसे हमने शाही पानी के तौर पर भी पढ़ा था। वाटर गैस मैंने आपको पढ़ाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है उसे वाटर गैस के रूप में हम जानते हैं। तो वाटर गैस किसका मिश्रण है? ये हमने पढ़ा है दोस्त, याद रखिएगा। तो वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। तो वाटर गैस के बारे में आपने पढ़ लिया। चलिए अगली चीज आती है, इसके बाद में क्या आती है? बॉक्साइट। बॉक्साइट अभी हमने पढ़ा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहते हैं, Al2O3.2H2O इसका फॉर्मूला होता है। ये लगभग लगभग सारे ही पढ़ लिए अपन ने। ड्राई आइस मैंने आपको पढ़ाया था, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। लगभग सभी पढ़ लिए दोस्त, याद रखना, ठीक है। मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अधिकतर 80% तो हमने एसिड बेस में ही पढ़ लिया इनको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ब्लैक जिंक, ZnS को बोलते हैं जिंक सल्फाइड, अभी अयस्क में पढ़ा। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को कहते हैं, डी होता है। भारी जल का फॉर्मूला ये भी हमने शुरुआती दौर में जब आइसोटॉप्स पढ़े थे तब पढ़ लिया था। D2O को भारी जल कहा जाता है। आप ये जो फॉर्मूले देख रहे हो ना, ये मैंने उन्हीं में से निचोड़ करके एक साथ दे दिए। लगभग आप ऑलरेडी ये सारे पढ़ चुके हो, आपको इनमें से 90% ऑलरेडी पहले से ही याद है। चलिए नेक्स्ट, सिलिका, SiO2। आपने मानव जीवन में रसायन टॉपिक अभी अगर पढ़ा नहीं है मुझसे, या पढ़ा दिया है शायद, मैंने पढ़ा दिया, इसके पहले वही हुआ था, है ना। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड मैंने कांच बनाने में पढ़ाया था, है ना। तो क्या पढ़ाया था? सिलिकॉन ऑक्साइड कांच बनाने के लिए पढ़ाया था मैंने। तो दोस्त याद रखना, मार्श गैस किसे कहते हैं? मार्श गैस किसे कहते हैं? मेथेन को कहते हैं। ये भी हमने एक आध बार डिस्कस किया है। सिरका या विनेगर, एसिटिक एसिड को कहते हैं, तनु अम्ल को कहते हैं, CH3COOH फॉर्मूला होता है। अम्ल क्षार लवण में हमने इसको भी पढ़ लिया है। ये बस एक साथ दे दी C2H5OH। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। सुहागा या बोरेक्स, जस्ट मैंने अभी बताया आपको, Na2B4O7.10H2O, इसे बोरेक्स या सुहागा कहते हैं। सोडियम का क्या होता है? ये अयस्क है, और है। बस इतने ही थे, इतने ही थे जो भी थे। तो आज की क्लास यहीं पे विराम होती है। फॉर्मूले आपको कम याद करना है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। सर अभी से दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल हो जाएगी, समय है अभी आपके पास, हो जाएगी बेटा, अभिनंदन, हो जाएगी। क्या और कुछ आप मुझसे एक्स्ट्रा जानकारी पूछना चाहते हो? कल आपका चैप्टर हम ले लेंगे, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, ये हो गया, फॉर्मूला हो गया। पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है बेटा। अब अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। कोई और जानकारी लेना चाहते हैं? देन क्लास कंप्लीट है। आज भी इसलिए शुरू से क्लास लीजिए। फॉर्म कब आएंगे? वो आएंगे तब अंकित सर वीडियो बना देंगे, उसके लिए हम भी इन्फॉर्म कर देंगे आपको, टेलीग्राम में, क्लास में कर देंगे। चलो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।